वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय 34वां श्लोक। नेकांततः प्रतीकारः कर्मणा कर्म केवलम द्वयं हावि द्योपस्थित्रम स्वप्ने स्वप्न इवानघ। नारद जी ने कहा प्राचीन बरही को कि हे शुद्ध हृदय, देखिए बीच में तारीफ भी कर रहे हैं, पिटाई भी कर रहे हैं, आज तो पिटाई कर रहे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन बीच में कई बार ऐसा बोलना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, भाग जाएगा। जैसे हमने बोला कि मनुष्य नाम सहस्त्र, तो आप खुद हो गए, हाँ हम लाखों लोगों में से कुछ लोग हैं। यस यस, गुड गुड गुड। तो इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं, हे शुद्ध हृदय, कोई भी व्यक्ति कर्मों के फल का कृष्ण भक्ति से रहित अन्य कर्म करके निराकरण नहीं कर सकता। सुना, कर्मों के फल का कृष्ण भक्ति से रहित कोई और कार्य करके निराकरण कर नहीं सकता है। लिख लीजिए जी इसको, 4.29.34 क्या बताया गया इसमें कि कर्म कांड, पूजा पाठ, ज्योतिष फोतिष, ये वो, जादू टोना, कह रहे हैं इससे तुम अपने कर्म का निराकरण नहीं कर सकते। नारद मुनि कह रहे हैं या तो आपको ये बेवकूफ़ है, पता ही नहीं है इसको अभी, ऐसा परम ज्ञानी है भाई साहब, कैसे कैसे लोगों को ज्ञान दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द यूनिवर्स। तो वो कह रहे हैं कि कर्म के फलों का आप निराकरण कर ही नहीं सकते हो। अगर आपने निराकरण कर दिया तो आपने तो पूरा थ्योरी को ही फेल कर दिया भगवान की, कर्म की थ्योरी को। गीता का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है कर्म, जीव, काल इत्यादि, उसमें से एक है कर्म। कर्म की थ्योरी को ही खत्म कर दिया हमने कि जो करेगा वो भरेगा, अकर्म कर्म विकर्म सकाम कर्म सब जीरो। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पंडित जी पे जाना है, तोते पे जाना है, तोते पे वो तोता निकालेगा आपका भाग्य, फिर पंडित जी करेंगे ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो और ख़त्म। बस भगवान का सिस्टम फेल। ऑल तो बताने वाला बेचारा सड़क पे ही बैठा हुआ है आज तक, वो अपना भाग्य नहीं बदल पा रहा है, लेकिन आपका जरूर बदल देगा वो। ऐसा करने वाला तो सबसे अमीर आदमी होना चाहिए संसार का, करोड़पति अरबपति खरबपति होना चाहिए वो, नहीं। और अगर वो खरबपति होगा तो आपको नहीं बताएगा कभी भी वही तरीका फिर, ये ध्यान रखो, वो आपको बताएगा ही वही जो चल ही नहीं रहा, जो उसके ऊपर नहीं चला, वही बता रहा है वो। कह रहे हैं कर्म का निराकरण नहीं कर सकते। हर किसी ने यदि कोई कर्म कर लिया है तो उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। उसका एक ही मात्र तरीका है, कृष्ण भक्ति के कर्म करने पड़ेंगे, उससे वो कट सकता है। ऐसे सारे कर्म हमारे अज्ञान के कारण हैं। जब हम कोई कष्टप्रद स्वप्न देखते हैं तो हम किसी कष्टप्रद व्यामोह से छुटकारा नहीं पा सकते। स्वप्न का निवारण तो जग कर ही किया जा सकता है कि नहीं? देखा आप लोगों ने कुछ खतरनाक चीज़ें देखी हैं स्वप्न में? कल देखा हमने, अजीब अजीब सी चीज़ें देखी हैं। कई बार हमने देखा कि हम नंगे पैर चले गए, कहीं देखा है कोई, और मार्केट में घूम रहे हैं। अब तो हमें ऐसे सपने आते नहीं क्योंकि हम नंगे पैर ही घूमते हैं, तो अब नहीं आते। पहले ऐसे सपने कि नंगे पैर निकल गए, कई बार ऐसा सपना है कि हम निकल गए और पैंट पहनना भूल ही गए और बाहर झूल रहे, अचानक से लोगों ने देखा हम भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। हाँ, एक गुरुकुल का बच्चा उठा, दूसरे बच्चे को थप्पड़ मारा और आके अपनी जगह पे सो गया नींद में। और ये भी उसने हो सकता था, हाँ जानबूझ के किया हुआ, मैं तो सो रहा था। आत्मा ना तो मारती है ना मरती है। तो इन्होंने दूसरे जो पीटे थे वो खड़े हुए, उन्होंने तकिए को डस्टबिन में डाला, कह रहे हैं और सो गए। इसलिए कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, स्वप्न का निवारण तो जग कर ही किया जा सकता है। जगेंगे तभी उस भयानक स्थिति से बाहर निकलेंगे। अरे नहीं भैया, कपड़े ही पहन रखे, चप्पल ही पहन रखे, बिस्तरा भी है, सब ठीक है। ओके, ओके। तो इसी प्रकार हमारा अस्तित्व हमारे अज्ञान और मोह के कारण है। हम भी इसी प्रकार से संसार में सोच रहे हैं ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे मारेगा। प्रभुपाद कहते हैं अक्सर कि इस संसार में कुछ भी ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि सब कुछ इनऑस्पिशियस है, यहाँ कुछ भी शुभ हो ही नहीं सकता है। हम कह रहे हैं शुभ काम में देरी कैसे पंडित जी, चट मंगनी तो पट ब्याह, मुहूर्त फूरत, इतने मुहूर्त निकाल के इतने आंकड़े क्या कहते हैं उसको, वो मिलाते हैं जो गुण कुंडलियाँ। हमने कितने ऐसे केस देख लिए, वो कह रहे हैं जी 16 गुण, 16 मिलते, 17 मिलते हैं ना, मिनिमम 17 होते हैं शायद, हैं, मैं तो भूल गया। तो किसी के हैं कोई व्यक्ति, उनके 36 कह रहे 36 मिले थे प्रभु जी, 36, अब 36 का आंकड़ा है। क्या मिला था पता नहीं, किसने मिलाया था, कौन था मिलाने वाला, कुंडली मार के बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से कितना हमने देख लिया शुभ। हम सभी सब तो होते हैं, शादी का मुहूर्त 1 साल पहले से पंडित जी बताते हैं इस वक्त लगन करना सही है, इस वक्त फेरे हो जाने चाहिए, ये हो जाना, सब तो कर दिया लेकिन कुछ प्राप्त नहीं। तो हालत बड़ी खराब है। क्यों? क्योंकि संसार में चारों तरफ इनऑस्पिशियस, यहाँ कुछ शुभ हो ही नहीं सकता, इसलिए पहले ही तैयार हो, यहाँ कुछ भी करेंगे ना कुछ अशुभ ही होगा। भक्तों के जीवन में भी होगा, डरो मत, होगा, ये सब कांड होंगे यहाँ भी। उसके लिए तैयार रहना है बस, कि यहाँ पर ऑस्पिशियस कुछ है ही नहीं, कुछ भी कर लो। हाँ, भक्तों के जीवन में किसी भी कारण से हो सकता है, डोंट नो, है ना, भगवान की प्लानिंग, हमारे पिछले कुछ कर्म क्योंकि हम अभी सीरियस नहीं है, या फिर भगवान की कोई प्लानिंग हमें विरक्त करने के लिए, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऑस्पिशियस तो कुछ नहीं है, हम भी पिट के ही जगते हैं यहाँ पर, इसलिए भगवान को कई बार पीटना ही पड़ता है, क्योंकि बिना पिटे हमें समझ में आती कहाँ है, हम लगे रहते हैं इन्हीं कामों में। जैसे कैलाश, हाँ, कैलाश को सांप बनने के बाद नारद मुनि ने मारी लाठी, सांप 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 जोर से हल्ला मचा रहा, उसके बच्चों ने आके उसको पटक पटक के पीट के मार दिया अपने बाप को, जो कि सांप की योनि में आया था रक्षा करने के लिए। हाँ, तब जाके उसको रियलाइज़ हुआ, बताइए, वरना कैलाश से कुत्ता बना, कुछ कहते हैं कुत्ता बन के कॉकरोच बन गया, जो भी बना, फाइनली सांप बना, और फिर उसको पिटवाया नारद मुनि ने, तब जाके उसको रियलाइज़ हुआ। ऐसे ही सुनते हैं कि ब्रह्मा जी इंद्र को बताने के लिए आए, चलो तुम्हारा समय हो गया, कह रहे बड़ा मज़ा आ रहा है, हाँ, क्या करने में, सूअर, और सूअर खा के मल खा रहा हूँ, अगेन फिर मल आ गया, लेकिन मल को चबाना भी नहीं पड़ रहा है, घट्टे की सब्जी। हाँ, तो इंद्र ने बोला ऐसा, दिस इज द रियल स्टोरी। इंद्र जो है ब्रह्मा जी को बोलते हैं आई डोंट वांट टू गो बैक। ऐसा हम सुनते हैं अपने वैष्णव से, आनंद की जिंदगी है, क्या करने में, तो ब्रह्मा जी को कहते हैं वो गला काटना पड़ा उनका, सोचिए, तब जाके वो गए वहां से। सोचिए हमारी स्थिति, जाना चाहते हैं हम में से कौन जाना चाहता है। जब वो था ना वो कहानी वो कि वो समथिंग कि सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, तीर्थ सारे स्थान, वो हमारे प्रभु जी बता रहे थे, सारे तीर्थ स्थान भरे पड़े हैं। हाँ, भरे पड़े कि नहीं, सारे तीर्थ स्थान भरे, वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, रामेश्वर चले जाओ, भीड़ भीड़, बद्रीनाथ चले जाओ, अनंत भीड़ है। तो बता रहे भगवान विष्णु को नारद जी, नारायण नारायण, अरे बड़ा सही समय चल रहा है, चारों तरफ भक्ति हो रही है, भक्ति, भगवान गोल्डन अवतार के बाद गोल्डन समय आ ही गया है लगता है। तो भगवान बोलते हैं अच्छा, ऐसा मुझे लगता नहीं है, पर देखो भगवान चारों तरफ देखो, परिक्रमाएं और उपवास, लोग कहाँ भंडारे, जागरण, लोग गंगा जी का पानी ला रहे हैं कंधे में उठा के, कहाँ से क्या क्या नहीं हो रहा है, कांवड़। तो बोलते हैं नारद जी जाके किसी से बात करके आओ जी, कि तो बोले ये अभी तो धरती खाली हो जाएगी इस बार। तो कहते पूछ के आओ जरा, तो पूछते हैं उससे, हाँ तो बड़ा अच्छा बात लग रहा है, चलो भगवान ने तुम्हें याद किया है, चलो तुम्हें वैकुंठ लेके चलता हूँ। सोचो कोई आपको यहाँ गली से घर जाते हुए मिल जाए, हाँ, और बोले चलो, बताओ जाओगे, जाओगे? मेरा बच्चा, मेरा पति, वो कि मैं दूध उबाल के छोड़ के आई हूँ,
सिम पे कर दिया था, क्लास के बाद जाके कम बंद कर दूंगी? हाँ, किसी ने मशीन चलाई हुई है वो तो बंद कराऊँ, तवा चला हुआ है किसी ने, कुछ है या कुछ है। अभी अपनी वसीयत तो लिख दूँ, बच्चों को तो बता दूँ, मतलब जा पाओगे सोचो, बाहर ही मिल जाए यहीं से निकलते हुए। चलो समय आ गया है। जिसके लिए था हमको इंतज़ार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। हाँ, जान देने की सब जा बारी आ गई। लेकिन जैसे ही वो आए तो हम बोल पाएंगे कि हाँ चलना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने मना कर दिया, मैं नहीं, भजन कर रहा हूँ, भगवान ने बोला गायत्री यत मदभक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, भगवान यहीं पर हैं, आई एम हैप्पी, मैं यहीं पर खुश हूँ, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। उस प्रकार नारद ने जिससे पूछा कोई भी जाने को तैयार नहीं था। तब समझ में क्या आया, ये सब पाखंड हो रहा है चारों तरफ। हाँ, कुछ नहीं हो रहा है, कोई भक्ति नहीं हो रही है, नोबडी वांट्स टू गो बैक। सभी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से सुखी रहें, और सुखी रहने के लिए वो कुछ कुछ कर्म कर रहे हैं। कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कैसे संसार में सुखी होकर रहा जा सके। नोबडी वांट्स टू गो बैक एक्चुअली में। इसलिए उनको प्रेम नहीं है भगवान से, भक्ति नहीं है, दे आर नॉट फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। इस प्रकार, तो इसी प्रकार हमारा अस्तित्व हमारे अज्ञान और मोह के कारण है। हमारा अस्तित्व हम इस संसार में क्यों है? क्योंकि हम मोहित हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम यहीं के हैं। जब तक हम में कृष्ण भक्ति नहीं जग जाती, ऐसे स्वप्नों से छुटकारा नहीं मिलेगा। समस्त समस्याओं को हल करने के लिए हमें कृष्ण भक्ति जगानी होगी। यही एकमात्र तरीका है बता रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है। कृष्ण भक्ति से क्या होगा? क्या होगा कृष्ण भक्ति से? भगवान कहते हैं ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के दीपक को जला देते हैं। यहाँ पर कहा हृदयस्थो, हृदय के अंदर जो अज्ञान है, अज्ञानतम जना, अज्ञान है हम सबके हृदय में, उसमें क्या करते हैं? ज्ञान का दीपक जला देते हैं। बड़ी अनुकंपा करके हमारे अंदर भगवान ज्ञान का वो दीपक जलाते हैं, और उसको जलते ही हमें दूध का दूध और पानी का पानी दिखने लगता है अचानक से। जैसे कि हर्ष शोक और श्रीवास के पुत्र, हाँ, उनका ज्ञान का दीपक जल गया। उधर माँ रो रही है, पिताजी रो रहे हैं उनकी मृत्यु पर, बालक कह रहा है हमारा दिमाग खराब है, रोते हो। सोचो कोई व्यक्ति दहाड़ मार के रो रहा हो किसी के मरने पर, और वो एकदम से खड़ा होके बोले अरे क्या पागलपन है ये, हाँ, कैसा महसूस होगा उसको? इसको कहते हैं ज्ञान का दीपक जल जाना। तो भगवान बड़ी अनुकंपा करके, भगवान गीता में बोलते हैं श्लोक को, ज्ञान दीपेन भास्वता, उसके ज्ञान के दीपक को जला देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, उसको बुद्धि प्रदान करते हैं, तब जाके हम लोग मुक्त हो जाते हैं और भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो वास्तव में ऑल दो हमारी ऐसी इच्छा नहीं है कि भगवान के धाम में, लेकिन ओरिजिनल हमारी स्थिति वही है, हम वहीं जाना चाहते हैं। अनलेस कि भगवान यहाँ कोई हमें काम के लिए भेज दे, अदरवाइज हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर, है ना। जो ऐसा कहता है प्रभु जी ठीक तो है सब कुछ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो अभी मोहित है, इसका मतलब जाना ही है यहाँ से, अनलेस कि भगवान हमें काम के लिए भेज दें। और वो काम क्या है? जीवात्माओं का उद्धार करना। उनके लिए आना है तो ठीक है कि प्रभु जी मैं सबका उद्धार करके जाऊँगा, तो फिर दिखना भी नहीं है जीवन में। आप तो पकौड़े चाय खा रहे हो दिन भर बैठ के, कहाँ उद्धार कर रहे हो आप? उसके लिए कर क्या रहे हो आप? क्या तो ढकोसला है? आई डोंट वांट टू गो बैक, एवरीबडी वांट्स टू गो बैक, देयरफॉर बैक टू गॉड एट मैगजीन है प्रभुपाद की। समझ में आया? वी ऑल हैव टू गो फ्रॉम हेयर। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी असली स्थिति में जब आएंगे तब ये इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए हमें जगना पड़ेगा, वो कह रहे हैं। हाँ, सुप्त अवस्था में ऐसा नहीं हो पाएगा, जागृत होना पड़ेगा। स्वप्न का निवाह वो उसका जो उसके दुख से कैसे दूर होंगे? स्वप्न के दुख से जाग कर। वैसे हम अपने दुखों से कैसे दूर होंगे? कृष्ण भक्ति में जाग कर। जीव जागो गौराचांद बोले। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।